ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपादाय गुरुदेवायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज जे कैला चैतन्या चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताहते ना हैला मोर चित्त। कृष्णदास कविराज रसिर भांडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। श्रूयतां शृण्वतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्त्यतां भक्ता चैतन्यचरितामृतम्। जेव नहीं बुझे के हो सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिवे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के समक्ष अपना जो मन का वार्ता, अपने मन की वार्ता को खोल करके उनके समक्ष वर्णन कर रहे हैं। प्रारंभ किया कहना
कि प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु का हाथ पकड़ करके उनको अपने साथ में भीतर में लेकर के गए। वाराणसी स्थान है, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का घर है। प्रकाशानंद सरस्वती अपने अनेक शिष्यों के साथ वहाँ विद्यमान है और वहीं पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी निमंत्रण स्वीकार किया है। जहाँ पर पाद प्रक्षालन करने का स्थान, वहीं पर महाप्रभु बैठ गए हैं। थोड़ा सा अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया है। उनके अंगों की ज्योति को देख करके और अत्यंत सुंदर स्वरूप, अनेक अनेक सूर्यों की भांति प्रकाश, प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सब शिष्य वो खड़े हो गए अपने स्थान पर। प्रकाशानंद सरस्वती बाहर आ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु को कहने लगे कि आप इस अपवित्र स्थान पर क्यों बैठे हैं? आप भीतर में क्यों नहीं आते? आपको क्या कोई अवसाद है? आपको कोई असुविधा है मन में? क्या आप डिप्रेस्ड हैं? किस लिए आप यहाँ पर बैठे हैं? आप श्री कृष्ण चैतन्य हैं ना? आप किस लिए हम लोगों से यहाँ पर आकर के वाराणसी में आने पर भी हम लोगों से आप मिलते क्यों नहीं हैं? और सन्यासी का जो कृत्य, वो तो वेदांत का पठन और पाठन है। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता कोपिनवंता खलु भाग्यवंता। शंकराचार्य जी ने लिख करके रखा है कि जो व्यक्ति सन्यास ग्रहण करता है उसका उद्देश्य क्या है कि वो वेदांत के वाक्यों में रमण करता है। जो ऐसा करता है खलु भाग्यवंता, निश्चित रूप से वही परम सौभाग्यशाली है। फिर आप सन्यासी होकर के भी वेदांत इत्यादि का पाठ नहीं करते और नृत्य, कीर्तन, संकीर्तन और गान इत्यादि करते हैं, और वो भी भावुक लोगों को साथ में लेकर के। ये करना त्रैयात्रिक, गान, संकीर्तन, नृत्य, ये सब तो सन्यासी के लिए निषेध है। तो उस प्रकार के सारे कार्य आप किस लिए करते हैं? ये सारा कुछ जब उन्होंने पूछा तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर देना प्रारंभ किया। वो महाप्रभु को भीतर में लेकर के गए, ऊंचे सिंहासन पर बिठलाया और स्नेह पूर्वक ही सारा कुछ पूछा। और अभी महाप्रभु ने उनको उत्तर देना प्रारंभ किया। सुनो श्रीपाद, प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण। आपने जो मेरे से पूछा मैं आपको उसका उत्तर देने जा रहा हूँ। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। मैं जब अपने गुरुपाद पद्म श्री ईश्वरपुरी पाद जी से मिला तब उन्होंने मुझे देख करके क्या किया? मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और स्नेह पूर्वक मेरे को उन्होंने जो शास्त्रों का वास्तविक मर्म वो मुझे बतलाना प्रारंभ किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना जो सारा समय वो संसार वाली जो विद्या उसको प्राप्त करने में लगाते जा रहे हो। भगवान के विषय में तुम अनभिज्ञ हो।
भगवत तत्व को ठीक से नहीं जानते हो। यही तुम्हारी मूर्खता है। मैं तुम्हारे को अभी भगवत तत्व के विषय में ठीक ठीक रूप में ज्ञान प्रदान करूंगा और किस प्रकार से वास्तविक रूप में तुम्हें जो भागवत जीवन किस प्रकार से ये जीवन यापन करना है वो सिखलाऊंगा। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवत प्रेम को प्राप्त करना, अनित्य वस्तुओं से अलग हट करके नित्य वस्तु की ओर जाना। जब उन्होंने मेरे को भागवत के वचन जो वेदांत का वास्तविक रूप में स्वाभाविक जो टीका है, वेदांत के वास्तविक अर्थ जहाँ पर प्रकटित हुए हैं, उन्होंने मेरे को वही सारे जो वचन वही श्रवण करवाए। वेदैश्च सर्वम अहम एव वेद्या। भगवान ने भगवद गीता में बतलाया जो कि वेदों में सर्वत्र मैं ही एकमात्र जानने योग्य वस्तु हूँ। दूसरा भगवान ने कहा कि मैं ही वास्तविक रूप में वेदांत का वेद का कर्ता हूँ, लिखने वाला भी मैं हूँ और उसके वास्तविक परपट को मैं ही जानने वाला हूँ। वेदांत विद, मैं ही वेदांत विद हूँ। और वही भगवान उन्हीं के विषय में ही फिर भागवत में बतला दिया कि एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, अन्य अन्य सभी उनके अंश और कला इत्यादि हैं। ये सब मेरे को मेरे गुरु पाद पद्म ने अपना संग प्रदान करके बहुत कुछ सिखलाया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या करो, कृष्ण नाम करो। मूर्ख तुम्ही तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार। तुम कौन हो? अभी जो शंकर वेदांत उसको पढ़ने का अधिकार तुम्हारे को नहीं है। शंकर वेदांत अर्थात वेदांत के ऊपर शंकराचार्य ने जो टीका लिखी है उसको पढ़ने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, वेदांत के वास्तविक तात्पर्य को गोपन करके उन्होंने अपने कुछ स्वमत को जो कि अच्छा नहीं मत है उसको उन्होंने प्रकटित कर दिया है। उसको यदि तुम पढ़ोगे तो तुम क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, बिविल्डर्ड हो जाओगे। इसलिए शंकर वाला जो वेदांत, शंकर वेदांत शारीरिक भाष्य, उसको तुम सुनने नहीं जाना। तुम्हारे को उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो क्या करो, उस वेदांत का जो वास्तविक तात्पर्य है भगवद भक्ति करना, कृष्ण के चरण कमलों की और अनावृत्ति शब्दात पुनः पुनः शब्द की आवृत्ति करो। जो ये उपदेश हैं भागवत में जो बात बोली गई है, ध्यायते न कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यज्ञ मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। उसी में क्या बतलाया गया है कि सत्य युग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में भगवान के विग्रहों का अर्चन पूजन
और कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय। हरि कीर्तनात्, भगवान हरि का कीर्तन जो भागवत में बतला दिया, अंत में आकर के बतलाया भागवत में क्या, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। तो जो भगवान के नाम संकीर्तन की बात सारी बतलाई गई, वही मेरे गुरु पाद पद्म ने मेरे को वेदांत का वास्तविक जो तात्पर्य उन्होंने मुझे समझा दिया। उनसे मिलने से पूर्व मैं भगवत तत्व से अनभिज्ञ था, अनजान था। उन्होंने मेरा भगवान के साथ में परिचय करवा दिया। भगवान का जो भक्ति का साधन, वो मेरे को क्या करना, वो उन्होंने मुझे बतला दिया। वेदांत का, भागवत का तात्पर्य उन्होंने मुझे सिखला दिया। उन्होंने ही मुझे कह दिया कि तुम क्या करना, कृष्ण मंत्र जपो सदा, यही मंत्र सार। जितने भी समस्त मंत्र हैं उनमें कृष्ण मंत्र जो है, गोपाल मंत्र, अष्टादश अक्षर वाला जो द्वादश, ये गोपाल मंत्र, यही क्या है, सारे मंत्रों का सार है। इसी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण मंत्र का जप करने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, संसार मोचन हो जाएगा। कैसे करना होता ये कृष्ण नाम, कृष्ण मंत्र, उसके विषय में भी केवल मात्र मंत्र नहीं, उसके साथ में और जो अवयव, वो सारे ठीक से पालन करने से क्या होता है, इस कृष्ण मंत्र का वास्तविक फल उदित होता है। फिर बतला दिया, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम करने से तुम्हारे को कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होएगी। अर्थात महाप्रभु ने बतला दिया कि मेरे को जिस भक्ति वेदांत को मेरे गुरु पाद पद्म ने सिखला दिया है, उसको मैंने सुष्ठु रूप में पालन किया है। और मेरे को उन्होंने बतला दिया पहले से ही कि जो शंकर वेदांत, उसको पढ़ने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, और जो लोग पढ़ते हैं उनके संग की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने मुझे सिखला दिया था। उन्होंने मुझे बता दिया ईश्वर पुरी पाद जी ने कि नाम बिना कली काले नाही आर धर्म। इस कलियुग में भगवान के नामों के अतिरिक्त नाम संकीर्तन करना, उसके अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। कृष्ण नाम ही एकमात्र उपास्य है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव वो क्या कहते थे, उपास्य खंड। जैसे हमारे यहाँ पर हमने स्थान स्थान पे लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, परमार्थ खंड अर्थात ग्रंथ इत्यादि, वहां पर लिखा प्रसाद खंड, इधर लिखा भोग खंड अर्थात जहाँ पर भगवान का भोग बनेगा। भीतर में क्या लिखा, उपास्य खंड। उपास्य खंड के साथ में क्या लिखा हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए उपास्य क्या है, राधा कृष्ण का युगल, ये जो नाम, वही उपास्य है। वही बात महाप्रभु ने ईश्वर पुरी पाद जी से श्रवण करने का लीला प्रकट किया। ईश्वर पुरी पाद जी ने उनको बतला दिया, नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म। कली काल में और कोई धर्म नहीं है, कलयुग में कृष्ण नाम ही एकमात्र उपास्य है। सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म, वेदांत का जो मर्म है, अर्थात वेदांत का वास्तविक प्रतिपाद्य विषय, अर्थात वेदांत जिस बात को एस्टैब्लिश करना चाहता है, वो क्या बात है,
कि ये भगवद नाम, कृष्ण नाम, ये सारे मंत्रों का सार है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अनुभाष्य में बतला दिया कि कोई भी जो ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ में कुछ ग्रंथकार के ऐसे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों को कहा जाता है अंशी वाक्य, और जितने उसमें और वचन बोले जाते हैं उनको कहते हैं अंश वाक्य। अंशी और अंश ये क्या होता है? जैसे श्री कृष्ण और कृष्ण के अवतार, कृष्ण हो गए अंशी और उनके अवतार सारे क्या कहलाते हैं? अंश। अंशी श्री कृष्ण है, अर्थात अवतारी, मूल पुरुष अंशी। और उन्हीं से फिर क्या होता है? उन्हीं की कथा बोलने जा करके उनके सारे अंशों का भी वर्णन आता है। राम जी का, नरसिंह का, वराह का, वामन का, और उनके विषय में सारे प्रसंग। किंतु अंशी कौन है? श्री कृष्ण। और अंशों का भी वर्णन आ जाता है। उसी प्रकार से वेदांत का जो अंशी वाक्य है, जो मूल वाक्य, जिसको वेद व्यास जी वेदों का सार कह करके कहना चाह रहे हैं, वो अंशी वाक्य जो है वो यही है कि अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, इसको अंशी शब्द कह दिया, अंशी वाक्य। और बाकी जो उसमें आगे पीछे सारा बतलाया, इसी तक एक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए, इसलिए बाकी जो वचन उनको कहा अंश। अंशी वाक्य हो गया भगवद नाम। तो यही मेरे गुरु पाद पद्म ने आगे से पीछे तक सारा वेद वेदांत का निचोड़ मेरे को जो बतलाया, सारा ठीक से उन्होंने सिखा दिया भक्ति वेदांत को। और उसका निष्कर्ष उन्होंने निकाल के मुझे क्या बताया? नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। इसलिए जिसने इस वचन को पकड़ लिया, जो इस वस्तु को पूर्ण रूप में धारण कर पाया, फिर उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती शांकर वेदांत इत्यादि को सुनने की। ये उन्होंने मुझे अच्छी प्रकार से सिखला दिया है। किस लिए कह रहे हैं कि नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त चैतन्य रस विग्रह अप्राकृत चिंतामणि कृष्ण नामे जहर अधिकार, जिनको भगवान और भगवान का नाम, जो कि दोनों एक साथ में कैसे वाले हैं? शुद्ध हैं, नित्य हैं, पूर्ण हैं, मुक्त हैं और चैतन्यमय हैं, जड़ नहीं है। भगवान का नाम इसलिए जड़ नहीं है। इसका सारा प्रभुपाद जी ने एक एक करके अत्यंत सुंदर रूप में इस अध्याय में वर्णन किया अनुभाष्य में। नाम तत्व क्या है, उसका महिमा कैसा है, कैसे वो भगवान से अभिन्न है, गुरुपाद पद्म से कैसे प्राप्त होता है, कैसे उसको अपने हृदय में धारण करता है शिष्य, सद शिष्य, फिर कैसे वो नाम प्रभु की पूजा करता है, फिर किस प्रकार से नाम प्रभु प्रसन्न होकर के उसकी सेवो उन्मुखता को देख करके उसकी जीवा पर स्फुरित होते हैं, उसको अपना कृपा प्रदान करते हैं, कैसे जो ये साधक फिर कृतार्थ हो उठता है, कैसे उसमें भाव उत्पन्न होते हैं और फिर कैसे उसमें सब सात्विक विकार मन में और शरीर में प्रकटित होते हैं, कैसे फिर वो प्रेमवान बनता है। ये सारा नाम का जो एक प्रोसेस पद्धति कैसे वो कार्य करता है, इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ी अच्छी तरह से व्यक्त किया है, बहुत सुंदर रूप में। तो इसलिए बतलाया वेदांत वास्तविक रूप में क्या है? हरिजनों की, भगवान कृष्ण के जो परम भक्त उनकी ही विचरण भूमि है। भगवान हरि के जो
वैकुंठ हरिजनेरी एकमात्र विचरण भूमि वेदांत। ये सारा कुछ जो हमारे परम गुरुदेव ने जैसे भक्ति वेदांत एस्टेब्लिश किया, उसके आधार यही हैं सारे। तो मेरे को उन्होंने क्या समझा दिया, महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, सारे मंत्रों का जो सार, सारे मंत्रों का सार जो है नाम, जो महामंत्र, इसी को तुम क्या करना, यही शास्त्रों का मर्म है, इसी को तुम सब समय जप करना। ए तो बली एक श्लोक शिखाइला मोरे, कंठे करी ए श्लोक करियो विचारे। उन्होंने मेरे को एक श्लोक सिखा दिया और उन्होंने मुझे क्या कह दिया, इसी को तुम अच्छी तरह से स्मरण कर लो, कंठस्थ कर लो और फिर इसी का ठीक ठीक रूप में विचार करते रहना। कि शास्त्र में क्या कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में और कोई गति, अर्थात 3 बार क्यों कहा कि जो सत्य युग में ध्यान के द्वारा प्राप्त होता था, अभी वो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सत्य युग में ध्यान के द्वारा जो प्राप्त होता था वो अभी नहीं होगा। ध्यान रूपा गति कली में नहीं है। त्रेता में जो यज्ञ करके यज्ञेश्वर को प्राप्त करते थे, वो वाली कलयुग में गति नहीं है। द्वापर में अर्चन रूपा गति जो है कलयुग में नहीं है, नहीं है। इस प्रकार से कह के उन्होंने मेरे को श्लोक ये वाला अच्छे से स्मरण करा दिया। और मैंने क्या किया, यही आज्ञा पाइया नाम लई अनुक्षण। उन्होंने मेरे को उपदेश किया, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया एक क्या, आर ना करियो मने आशा। उन्होंने मेरे को उपदेश जो दिया, मैंने उनके उस उपदेश को अपने हृदय में भली प्रकार से धारण किया। उनके श्रीमुख से जो वचन निकला, मैंने उसको भली प्रकार से ग्रहण किया। उनकी उसी आज्ञा को प्राप्त करके मैंने क्या किया, सब समय भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया। अपने हृदय में उस नाम प्रभु को स्थापित किया। नाम लैते लैते मोर भ्रांत हैला मन। नाम वो करते करते मेरा मन जो है एकदम से कैसा हो गया, भ्रांत शब्द व्यवहार किया। भ्रांत का अर्थ यहां पर क्या है, भ्रांत हैला मन, अर्थात जैसे ही अब मेरा समय आया कि मैं शिलाईश्वर पुरी पाद जी का संग करता रहा, भक्तों के साथ में नाम संकीर्तन करने लगा, वेदांत और भागवत की जो भक्तिमय वाणी वो उनके मुख से श्रवण करता रहा, इधर अपना हरि नाम भली प्रकार से करता रहा। करते करते समय के फेर से क्या हुआ कि वही नाम करते करते धैर्य धरिते नारी हैलाम उन्मत्त, मैं अब उन्मत्त व्यक्ति की भांति हो गया। मैं धैर्य धारण नहीं कर पाता था। कभी तो ये नाम मेरे को हंसा देता, भगवान का कोई लीला प्रसंग हृदय में उदित हो आता, नाम जप करता, कथा श्रवण करता, कृष्ण का लीला, कृष्ण का गुण महिमा, वो सब एक एक करके जैसे समुद्र की लहरें एक के पश्चात एक आती ही रहती हैं, उसी प्रकार से भगवान का जो
अत्यंत मधुर से मधुर जो उनका चरित्र, उनका नाम, उनके विभिन्न स्वरूप, उनकी विभिन्न लीलाएं, वो एक एक करके मेरे हृदय में प्रकटित होती ही रहती। कभी वही मेरे को क्या कर देती, एकदम से आनंदित कर देती। मिलन की लीलाएं, उनके सखाओं के साथ में विलास करने वाली लीलाएं, ब्रज के कुंज निकुंज में रास इत्यादि करने वाली लीलाएं, वो मेरे को परम प्रफुल्लित कर देती। आनंद से मैं नृत्य करने लगता, उन्हीं लीलाओं में डूब जाता, उसी में सम्मिलित हो जाता। कभी उसके कारण ही नृत्य करने लग पड़ता। कभी मैं जब वहां पर विरह का कोई प्रसंग उठता, कृष्ण वो आज किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, सभी ब्रज में एकदम से उदास हैं, उनको देखने की कामना होती है, उसमें जो सबके हृदय में विरह, वही विरह मेरे को स्पर्श करके मेरे को रुलाता है। कभी मैं हंसता, कभी मैं रोता, कभी मैं नृत्य करता, कभी मैं उच्च स्वर में गान करने लगता। जैसे लगने लगा जैसे कि मैं मदमत्त हो गया हूं, मैं सब समय मदिरा पान कर रहा हूं, कोई विशेष मदिरा, और उसके कारण मतवाला जैसा हो उठा हूं। इस प्रकार की मेरी अवस्था आ गई। मैंने एक दिन धैर्य धारण करके क्या किया कि मेरे को जो ये मेरी अवस्था हो रही है, मैं सारी सुध बुध खोता जा रहा हूं, सब समय इसी में डूबा रहता हूं, ये मेरा जो अनुशीलन, कृष्ण नाम अनुशीलन, भगवद अनुशीलन, ये ठीक हो रहा है तो कहीं मेरी कोई भावुकता, कहीं इसमें कोई मेरा भूल त्रुटि, ठीक से भजन साधन करने में कोई भूल त्रुटि तो नहीं हो रही है। जहां मेरे को करेक्शन चाहिए हो, जहां पर कोई और चीज चाहिए हो, ये सब मन में विचार करके मैं अपने गुरुपाद पद्म के पास में गया, ईश्वरपुरी पाद जी के पास में, और मैंने उनको जाकर के क्या कहा, निवेदिलाम गुरुर चरण। मैं अपने गुरुपाद पद्म के पास गया, क्योंकि मैं तो पागल प्राय हो गया था। पागल होइलाम आमी, धैर्य नहीं माने। मेरे मन में धैर्य धारण मैं बिल्कुल नहीं कर पाता था, मैं पागल जैसा हो गया था। इसलिए मैं अपने गुरुपाद पद्म के पास गया, उनके चरण कमलों में मैंने निवेदन किया कि बा मंत्र दिला गोसाई की बा तार फल। हे गोसाई, हे गुरुपाद पद्म, हे श्रीला ईश्वरपुरी गोस्वामी, आपने मेरे को ये कैसा मंत्र प्रदान किया है कि बा मंत्र दिला गोसाई, कैसा मंत्र आपने मुझे दिया। कि बा तार बल, इस मंत्र का कितना अधिक प्रभाव है, कैसे वाला बल है इसके भीतर में। इसने मुझे क्या कर दिया है, जपिते जपिते मंत्र करिला पागल। इस महामंत्र ने तो मेरे को पागल जैसा बना दिया है। जपते 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 मैं अब कैसा हो उठा हूं, पागल जैसा हो गया हूं। हासाए नाचाए मोरे, ये नाम मेरे को नचाता है। हासाए, मैं नहीं नाचता, नाम मेरे को नचाता है। मैं नहीं हंसता, ये नाम मेरे को हंसाता है। हासाए नाचाए मोरे, कराए क्रंदन, ये मेरे को क्रंदन भी करवाता है। ये कैसा वाला नाम है, स्वता कर्तृत्व, जिसमें कर्तापन है, ये करवाता है। मैं तो कौन हूं, करवाने वाले ये, मैं केवल यंत्र हूं। यंत्री ये नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, वो करता है, करवाने वाले वो हैं, मैं नहीं करता। वही आकर के जिह्वा पर उदित हो जाते हैं और वही
समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, वही ना जाने किस किस रूप का दर्शन कराते हैं, किस किस वस्तु को मुझे श्रवण करवाते हैं, अपने पूर्ण विकसित स्वरूप को मेरे को दिखलाते हैं और मेरे को ब्रज में लेकर के चले जाते हैं। बलपूर्वक दिखाए निज रूप गुण, अपने रूप गुण इत्यादि का मेरे को दर्शन करवाते हैं। उसी में मेरे को कभी नृत्य कराते, कभी हंसाते। कराने वाले वो हैं, स्वतः कर्तृत्व उनमें है। प्रभुपाद जी ने लिखा नाम में, क्यों? क्योंकि वो चेतन वस्तु, जड़ वस्तु नहीं है। तो मेरे गुरुपाद पद्म ने जब ये सुना, ये तो सुनी गुरु मोरे बलिला वचन, मेरे गुरुदेव ने उस समय मेरे को क्या कहा? कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। इस कृष्ण नाम का, जो कृष्ण नाम महामंत्र, इसका स्वभाव यही है। स्वभाव का अर्थ, जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतलता प्रदान करना। सूर्य का स्वभाव क्या है? ताप प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना। चंद्र का स्वभाव क्या है? शीतलता प्रदान करना। पृथ्वी का स्वभाव क्या है? आश्रय देना। उसी प्रकार से ये जो कृष्ण नाम, इसका स्वभाव क्या है? कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव। इस कृष्ण नाम का स्वभाव कैसा है? जय जपे, जो इसका जप करता है, अर्थात गुरु मुख से श्रवण करके, जैसा प्रभुपाद जी ने वर्णन कर दिया। श्री गुरुदेव नाम गान कोरिले से श्री नाम शिष्यर कर्ण कुहरे प्रविष्ट है। गुरुपाद पद्म नाम का जिस प्रकार से गान करते हैं, वही गान शिष्य के कर्ण कुहर में प्रविष्ट करता है। और फिर श्री गुरुदेव के अनुसरण में, अर्थात तो उनका अनुगत्य करते हुए शिष्य क्या करता है? श्रुत श्री नाम को, जो राधा कृष्ण का अप्राकृत नाम और उनका जो समस्त कथा जो गुरु मुख से एक व्यक्ति श्रवण करता है, श्रद्धा के साथ में उसको वो अपने हृदय में धारण करता है। श्रद्धा सहित हृदय स्थापन पूर्वक उस सारी बात को अपने हृदय में धारण करता है और फिर स्थापन पूर्वक जपेर द्वारा पूजा करा है। और फिर वो जप के द्वारा पूजा करता है अपने गुरुपाद पद्म के वचनों की। गुरुपाद पद्म ने राधा और कृष्ण की महिमा को श्रवण करवाया। शिष्य के कान में वो वस्तु प्रविष्ट हुई। शिष्य ने उसको बड़े आदर के साथ में ग्रहण किया। अपने हृदय में एक अति उच्च आसन दे करके उसको रखा और फिर उसकी पूजा करता है। कैसे? वही फिर से उस वस्तु का जप करके, जो सुनता है। श्री नाम पूजित होइले, जब वही नाम पूजित होते हैं, जो गुरुपाद पद्म ने सुनाया, शिष्य ने हृदय में धारण किया, उसी की पूजा की। जब नाम प्रभु देखते हैं कि इसने अब श्रद्धा पूर्वक अत्यधिक निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ में गुरुपाद पद्म के वचनों को लिया, मेरी पूजा करनी इसने प्रारंभ की है, तब क्या करते हैं? स्वयं स्वतः कर्तृत्व धर्म विस्तार करिया। तब भगवान का नाम अपना वास्तविक स्वभाव प्रकटित करता है। और क्या करते हैं? अपने स्वभाव को का विस्तार करके जप नाम जपकारी के कीर्तनेर अधिकार प्रदान करें। वो नाम जप करने वाले को कीर्तन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। उनके भीतर में क्या है? ये योग्यता है। इस प्रकार का उनका स्वभाव है। ऐसा नाम का वास्तविक प्रभाव है। यही समय तिनी नाम गान करिया समग्र जगत के शिष्य को रीते समर्थ है।
इस समय जब शिष्य की जिह्वा पर नाम अपनी आप से उदित होकर के उसको कृतार्थ कर देते हैं, तब वो व्यक्ति पहले क्या करता था? पहले वो नाम प्रभु की पूजा करता था, प्रार्थना करता था। अब नाम प्रभु ने उसको कृतार्थ कर दिया और अब ये क्या करता है? फिर कृतार्थ होकर के अब ये सारे और व्यक्तियों को भी सौभाग्यवान बनाता है उस नाम की महिमा को श्रवण करवा करके। जप करते करते जप करने वाला व्यक्ति जो है उसका हास्य, क्रंदन, नित्य, कीर्तन इत्यादि नाम भजन प्रणाली परिस्फुट है। ये नाम भजन प्रणाली है, ये परिस्फुटित तो होती है। ये सारा कुछ प्रभुपाद जी ने लिख करके रखा कि कोई कोई मूढ़तावस्था क्या कहते हैं, ये नाम मन मन के भीतर जपना चाहिए, किंतु कह रहे हैं कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। इस नाम का कीर्तन करते हैं सम्यक रूप में भक्त लोग। ऐसे कीर्तन के फल से अनेक लोगों का मंगल होता है, इस प्रकार का उपदेश किया। जैसा भी हो, आगे देखो क्या बोल रहे हैं कि मेरे गुरु पाद पद्म ने जब मेरे को कहा कि कृष्ण नाम जप करने का फल यही है, स्वभाव है कृष्ण नाम का, जो इसका जप करता उसमें क्या उत्पन्न होता है? तारे कृष्ण उपजाए भाव, उसमें श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत विशेष भावनाएं उदित होती हैं। भाग्य से ही प्रेमा तोमाए करिला उदय। कृष्ण नाम जप का यही तो फल है। तुम्हारा बड़ा सौभाग्य हे कृष्ण चैतन्य, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य कि ये नाम का जो फल वास्तविक प्रेम तुम्हारे हृदय में उदित हुआ है। तुम्हार प्रेमार स्वभावे करे चित्त तनु खोभ, कृष्णेर चरण प्राप्ते उपजाए लोभ। जब प्रेम का स्वभाव क्या है? फिर कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, उस समय एक व्यक्ति का चित्त बड़ा निर्मल हो जाता है, पूरा स्वच्छ एकदम से। उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कोई कामना नहीं रहता, कोई कामना नहीं रहता, एकदम निर्मल चित्त हो जाता है। उसका चित्त जिस वस्तु की कामना करता है वो क्या है? केवल मात्र भगवान के चरणों की सेवा, उनका साक्षात्कार, उनकी कथा का श्रवण, इस वस्तु की कामना करता है। उसके शरीर में अनेक प्रकार के प्रेम के जो सारे लक्षण वो प्रकटित होते हैं। स्वेद, कंप, अश्रु, ये सारा नाम लिखा कि स्वेद, कंप, रोमांच, अश्रु, गदगद, वैवर्ण्य, उन्माद, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष, दैन्य, हेतो भावे प्रेमा भक्त गणे रे नाचाए। प्रेम हृदय में आने पर वो भक्त को नचाता है। कभी उसके शरीर में पसीना पसीना हो जाता है, कभी वो कांपने लगता है, कभी उसके रोम रोम खिल उठते हैं, कभी गला गदगद हो जाता है, भगवान का नाम तक भी वो उच्चारण नहीं कर पाता। कभी वैवर्ण्य, उसके शरीर के जो रंग हैं वही बदल जाते हैं, अलग अलग उसके शरीर के अंग के रंग होने लगते हैं। कृष्ण का स्मरण करने से, गूढ़ स्मरण होने पर इस अवस्था में उसका श्याम वर्ण हृदय में अंगों पर आ जाता है, कभी गौर वर्ण हो जाता। ये सब प्रेम के लक्षण उसके प्रकटित होते हैं।
ये तो भावे प्रेमा भक्त गणे रहना चाहे। भक्तों की ऐसी स्थिति आ जाती है। प्रेम उनको क्या करता है, इस प्रकार से उनको नित्य कराता है। भालो हैला पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, बड़ा अच्छा हुआ। ईश्वर पुरी पाद बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न। तुम्हार प्रेमेते आमी होइलांग कृतार्थ। तुम्हारे में ये सारे प्रेम के लक्षण देख करके मैं कृतार्थ हो गया। मैं अपने आप को बड़ा गर्वान्वित अनुभव कर रहा हूं। इस प्रकार से श्री अब फिर उन्होंने मेरे को आदेश किया था। मेरे गुरुदेव ने जब मेरी इस अवस्था को देखा तब उन्होंने मुझे क्या कहा, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। तुम्हारे में प्रेम उदित हुआ, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, इसमें कोई कपट वाली वस्तु तुमने किया नहीं। जो वास्तविक नाम भजन प्रणाली उसका तुमने अवलंबन किया। तुमने सहजिया वाला कोई काम किया नहीं, बल्कि शुद्ध रूप में इस भक्ति के मार्ग पर तुम चले और तुमने वास्तविक फल प्राप्त कर लिया है। अब तुम क्या करो, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन। सभी स्थानों पर जाओ, सभी लोगों को इसी कृष्ण नाम का उपदेश प्रदान करके उनका भी उद्धार कर दो। स्थान स्थान पर जाओ और क्या करो, भक्तों के साथ में नाचो गाओ भक्त संगे। जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता हो उसके साथ में, जो करने का अभिलाषी हो उसको उसके साथ में यही कृष्ण नाम का, कृष्ण कथा का तुम क्या करो, सब समय परिवेशन करो। इसी काम को तुम करो। ये तो भली एक श्लोक सिखाइला मोरे। इतना कह करके उस समय भी उन्होंने मुझे फिर एक श्लोक सिखाया। पहले एक श्लोक सिखाया था जब उन्होंने मेरे को वेदांत पढ़ाया था, भक्ति वेदांत। जब उन्होंने ठीक ठीक रूप में मुझे साधन करने के लिए कहा था, तब उन्होंने मेरे को हरेर नाम वाला श्लोक सिखाया था। और अब मुझे और एक श्लोक सिखा दिया। क्या सिखाया? जो श्लोक सिखाया उसको मेरे को ईश्वर पुरी पाद जी ने नृत्य करते करते बार बार उन्होंने मुझे कहा, भागवतेर सार एई भले बार बार उन्होंने कहा, कृष्ण चैतन्य ये भागवत का सार है। श्लोक कृष्ण चैतन्य ये भागवत का सार है। इस प्रकार से कह करके बड़े प्रेम से उन्होंने मुझे और एक श्लोक सिखा दिया। कौन से वाला? एवं व्रता स्वा प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्तथा रोदति गायत् उन्मादवद नृत्यति लोक बाह्या। कि जो भगवान का भक्त वो क्या करता है, लोक बाह्य, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की चिंता से रहित होकर के भक्त क्या करता है, एवं व्रता स्वा प्रिय नाम कीर्त्या। कृष्ण सेवा व्रत पुरुष। जिस व्यक्ति ने ये व्रत ले लिया, मैं क्या करूंगा जीवन में, कृष्ण की सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। जैसे महाप्रभु ने सन्यास जब लिया तब क्या कहा, मुकुंद सेवन व्रत मैं ले रहा हूं। मैं आज से एकमात्र भगवान मुकुंद की सेवा करूंगा, यही मैं व्रत लेता हूं। मैं और कोई जगत के कार्य का भार अपने ऊपर नहीं लूंगा, उसके विषय में चिंतन भी नहीं करूंगा। हरिदास ठाकुर जी ने व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? कि मैं सब समय हरि नाम करूंगा। व्रत लेने का अर्थ एक प्रबल आकांक्षा हृदय में और उसी कार्य को सोच समझ करके करना, इसका नाम होता व्रत लेना। तो महाप्रभु ने
इसमें अमृत प्रभा भाष्य में इस श्लोक का अनुवाद करते हुए क्या कह रहे हैं? कृष्ण सेवा व्रत पुरुष, कृष्ण की सेवा का जिसने व्रत लिया, ऐसे वाला व्यक्ति वो क्या करता है? अवश्य चित्त होइया प्रियतम श्री कृष्ण नाम कीर्तने जातानुराग वशता श्लथ हृदयहन उन्मत्तेर न्याय लोक बाह्ये, अर्थात अपेक्षा शून्य होइया, कखनो हास्य, कखनो रोदन, कखनो चीतकार, कखनो गान नित्य आदि करें। कि जो व्यक्ति कृष्ण सेवा का व्रत लेता है वो फिर क्रमशः साधु संग करते हुए, भागवत की कथा को सुनते हुए, नाम जप करते करते ऐसी एक प्रेममय अवस्था को प्राप्त करता है जिसमें उसका चित्त जो है अब उसके अपने वश में नहीं रह जाता। कृष्ण उसके ऊपर पूरा अधिकार जमा लेते हैं। अब ये अपने चित्त से कुछ भी कार्य नहीं लेता, बल्कि भगवान ही इसके चित्त को अपना मान करके पूर्ण रूप में उसको अपने वश में कर लेते और अपने अनुसार चलाते हैं। भगवान चलाते हैं इसको। जैसे दुर्योधन ने एक बार कृष्ण को शिकायत की, पांडव गीता में लिख करके रखा। कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि तुम कोई भी मेरी बात मानते नहीं, तुम बड़े दुष्ट हो। भीष्म पितामह मेरी बात मानेंगे, पांडव लोग मेरी बात मानेंगे, सभी लोग मेरे भक्त, किंतु तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम अलग विपरीत काम ही करोगे। तो दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया कि प्रभु आप यंत्री हैं, मैं यंत्र हूं, चलाने वाले आप हैं, चलने वाला मैं हूं। आप जैसा मुझे चलाते हो मैं वैसा चलता हूं, इसमें मेरा कहां दोष है? इसमें मेरा कहां दोष है? तब कृष्ण ने क्या कहा था कि मैं ऐसे किसी को चलाता नहीं हूं, मैं ऐसे यंत्री नहीं बनता सभी का, इतना मेरे पास में फुर्सत नहीं है। मैंने सभी को स्वतंत्रता दे करके रखी है, मैं सबको नहीं चलाता, मैं सबका यंत्री नहीं हूं। मैं केवल किसका यंत्री बनता हूं? जो अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह से मेरे हाथ में सौंप देता है। वो कहता है प्रभु मैं अपने आप से चलना नहीं चाहता, मेरे को उसमें भय होता है, मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता हूं आपके चरणों में, आप कृपा करके मेरे को चलाओ, आप जैसा चलाओगे मैं वैसा चलूंगा, आपके वचन अनुसार चलूंगा, आपके भक्तों के उपदेश अनुसार चलूंगा, मैं अपनी स्वतंत्रता नहीं करूंगा। जो इस प्रकार से ठीक ठीक रूप में करते करते पूर्ण स्वतंत्रता अपनी मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, उसके लिए मैं क्या बन जाता हूं? उसका यंत्री मैं बनता हूं, उसको मैं चलाता हूं। तो इसी श्लोक में क्या बतलाया कि ऐसे वाला भक्त जो क्या करता है? कृष्ण सेवा का व्रत लेता है, अपनी स्वतंत्रता को त्यागता है, क्रमशः थोड़ा थोड़ा करते 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 पूर्ण स्वतंत्रता को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देता है। तब भगवान क्या करते हैं? उसकी स्वतंत्रता को अपना पूरा ले लेते हैं, उसके मन को, उसके चित्त को सारा वो अपने अनुसार चलाते हैं। उस समय उस व्यक्ति, वो कैसा हो जाता है व्यक्ति? अब अवश। जब तुमने पूरा समर्पित कर ही दिया, भगवान जब पूरी तरह से चलाते हैं तब इसका अपने ऊपर बस और रह नहीं जाता। अवश्य होकर के अब ये क्या करता है? प्रियतम श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करता है। जातानुराग, इसके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो चुका, जातानुराग, इसलिए ये क्या करता है? उन्मत्त व्यक्ति की भांति लोग अपेक्षा शून्य, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चीत्कार करता है, कभी गान, कभी नृत्य इत्यादि करता है। इसलिए ये करता नहीं है, इससे कौन करवाता है? भगवान करवाते हैं।
इसकी स्वतंत्रता अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम ही इस व्यक्ति को जो करवाना चाहता उससे करवाते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु अपने विषय में बोल रहे, यही तार वाक्य अमी दृढ़ विश्वास धरी। जो मेरे गुरु पाद पद्म ने ये वचन मेरे को सुनाए, इसमें मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है कि परम सत्य वचन, यदि मैं कृष्ण सेवा का व्रत ले रहा हूं तो क्या होगा, कृष्ण मेरे को पूर्ण रूप में स्वीकार करके अपनी इच्छा अनुसार अपना वास्तविक दास बना करके मेरे को जैसा वो नचाना चाहेंगे वैसा वो मेरे को नचाएंगे। इस बात में मेरा गुरु पाद पद्म की दृढ़ विश्वास है। इसलिए मैं क्या करता हूं, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। मैं इसलिए कृष्ण नाम संकीर्तन करता हूं। आप सोचते हो कि मैं नाचता हूं, मैं नहीं नाचता, ये नाम मेरे को नचाता है। आप सोचते हो मैं गान करता हूं, मैं गान नहीं करता, ये कृष्ण नाम मेरे को करवाता है। क्योंकि मैंने क्या किया है, अपने गुरु पाद पद्म की वाणी के अनुसार कृष्ण सेवा का व्रत लेकर के अपने आप को कृष्ण के चरणों में समर्पित किया है। इसलिए वही नाम मेरे को करवाता है। और मैं वेदांत का जो ये सार अपने गुरु पाद पद्म के वाक्य से पकड़ करके उसी के अनुसार ही चलता हूं। इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। इस प्रकार की बातें बताई। आगे अब क्या बोल रहे हैं हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर रख देते। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च